कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अनिल जैन ने संविधान और आरक्षण में मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कई आरोप लगाए हैं। संविधान में सेकुलर और सोशलिज्म शब्द को मूल प्रस्तावना से जोड़ते हुए अनिल जैन ने बड़ा दावा करते हुए बीजेपी बम पर हमला बोला है। आरएसएस नेता हसबुल्ले के बयान के बाद संविधान पर बहस छिड़ी हुई है और कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रमुख अनिल जैन साहब। उनसे बात करते हैं। जो संविधान को लेकर चर्चा चल रही है और जिस तरीके से आपने आरोप लगाए हैं, आपको क्या लगता है कि संविधान में बदलाव को लेकर ये बयान है और इसीलिए इसकी कवायद की जा रही है? देखिए, ऐसा है, फ्रॉम डे वन आरएसएस ने इस संविधान को कभी दिल से आत्मा से माना ही नहीं है। ठीक है, गुरु गोलवालकर तो इनके बहुत श्रद्धेय हैं, तो उन्होंने इस संविधान बनने के बाद ही उसका विरोध शुरू कर दिया था कि इसमें मनुस्मृति नहीं है, इसमें भारतीयता नहीं है। ठीक है, तो वो जब भी मौका लगेगा वो करेंगे। और छोटे छोटे कट, जिसको कहते हैं ना सलामी कट, या जो चाइनीज़ मेथड ऑफ किलिंग होता है, थोड़ा थोड़ा करके 1000 कट मार के, तो उस तरह संविधान के साथ, जैसे अभी आपने देखा चुनाव आयोग में पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता था, ये 3 लोग मिलकर के कौन सीईसी बनेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, ये तय करते थे। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जी ने वो बदल दिया, मतलब चीफ जस्टिस के बजाय एक कैबिनेट मिनिस्टर, जो उनके ऑब्वियसली कहने से चलेगा, उसको कर दिया। तो संविधान में लगातार, फिर मैंने जो 15(5) का जिक्र किया, अब तो निजी क्षेत्र में शिक्षा जा चुकी है, ज़्यादातर सीटें तो शिक्षण संस्थाओं के निजी क्षेत्र में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 15(5) पास कर दिया 29 जनवरी 2014 को। 11 साल से ये सरकार उसको लागू नहीं कर रही। तो ये सरकार संविधान विरोधी है और समता विरोधी है। ये जो जन्म के आधार पे ऊंच नीच में विश्वास करने वाली संस्था है, संघ हो या बीजेपी हो। जी, लेकिन समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 1975 के आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए, अंबेडकर के मूल संविधान में नहीं थे, ये हसबुल्ले ने कहा है। तो इसको जोड़ा गया है और इसलिए इस पर समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल, संविधान की उद्देशिका का जो है ना, वो यहाँ पर उसमें से आपको कोट करता हूँ। संविधान की उद्देशिका क्या करती है? वो कहती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, इसका मतलब है समाजवाद, राइट। और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये मतलब धर्मनिरपेक्षता। अब मैं इससे आगे जाता हूँ। एक एनजीओ ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि ये जो 2 शब्द हैं ये संविधान में बाद में डाले गए और ये उचित नहीं है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का ने उस याचिका को खारिज कर दिया। ये शब्द उचित है। सुब्रमण्यम स्वामी भी गए एक बारी सुप्रीम कोर्ट, उनकी भी याचिका खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब हसबुल्ले जी बड़े हैं या सुप्रीम कोर्ट बड़ा, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक सांसद रहे हैं के.जे. अल्फोंसो और एक हैं राकेश सिन्हा। ये दोनों प्राइवेट बिल लेकर के आए संसद में कि 2 शब्द हटाए जाए, नहीं पास हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय और संसद दोनों में ये चीज़ खारिज हो चुकी है। क्यों ये हसबुल्ले साहब बार बार उठा रहे हैं? क्या वजह है इसकी बार बार जो उठाया जा रहा है? वो वजह यही है कि ये असमानता पे आधारित समाज को बनाना चाहते हैं। अब आप जैसे हैं ना, देखो क्या है कि देश की संपत्ति पे किसका अधिकार होगा? 2-3 उसकी व्यवस्थाएं हैं। एक तो राजतंत्र है कि राजा का होगा, सारी संपत्ति देश की होगी। जो एक मनुवाद है कि जो ऊंची 2-4 जो जन्म के आधार पे जातियां हैं मनुवाद में, सिर्फ उनका अधिकार होगा देश की संपत्ति पे। और एक समाजवाद है जो कहता है सबका, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, सवर्ण हों, सबका अधिकार होना चाहिए देश की संपत्ति पे। और जिस तरह ये देश की संपत्ति को कुछ चंद मुट्ठी भर जो अदानी अंबानी टाइप के लोग हैं उनको बेच रहे हैं, तो उससे लगता है कि ये मनुवाद, जिसको कहते हैं ना, चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश की संपत्ति आ जाए, ये उस व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं।
धन्यवाद बात करने के लिए। और संविधान को लेकर बहस गर्म है। आरएसएस नेता हसबुल्ले के बयान के बाद कांग्रेस हमला बोल रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।